हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आमे जीव विज्ञान रे जैव विविधता पढ़ुले ठीक अच्छे। तो आज आमे पढ़िबा श्रेणी विभागर आधार है। पूर्वर किछि आमे पढ़ी सारी है किपरि जीव मानकर वैज्ञानिक नामकरण करा जाए एटा आमे पढ़ी है। एबे पढ़िबा आमे श्रेणी विभागर आधार है। एटा कौन लिखाई देख बहु पुरातन कालरू जीव मानकर श्रेणी विभाग को नहीं विभिन्न प्रचेष्टा चली आसुअछि है कि जीव मानक किपरि श्रेणी विभाग करा जीवो से विषय रे वैज्ञानिक माने कौन करिसंती चेष्टा चलैछंती है। श्रेणी विभाग करिबा माने को जीव को को श्रेणी रे रखिबा है। जेपरि कि तुमे जते बेले स्कूल रे पढुछ तमरो श्रेणी अछि ना नहीं समस्ते अलग अलग श्रेणी रे पढुछ ठीक अछि। तुमको भाग कर दिया जाए किए चतुर्थ श्रेणी पढ़ुव तो किए पंचम किए षष्ठ सप्तम एपरी कर दिया जाए ठीक अच्छे। अष्टम नवम दशम ठीक से हीपरी प्राणी मानकर मध्य श्रेणी विभाग करा जाए है। देख ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी रे ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल प्राणी मानकर बासस्थान मुख्यतः जल स्थल और वायु को भित्ति करी सेमानक श्रेणी विभाग करथिले। ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी रे ग्रीक दार्शनिक जणे थिले तांकर ना होछि आरिस्टोटल। से कोन करिथिले प्राणी मानकर श्रेणी विभाग करिथिले हैला। कहा को भित्ति करी कि बासस्थान माने से माने कोठी रहुछंती मुख्यतः जल रे रहुछंती किंबा स्थल रे रहुछंती किंबा वायु को भित्ति करी से जीव मानकर श्रेणी विभागटा करिथिले। किंतु सेही श्रेणी विभाग किछि भूल धारणा उपरे आधारित थिला किंतु से श्रेणी विभागटा भूल थिला बुझी पारिलो किपरि देख उदाहरण स्वरूप समुद्र रे थिबा प्रबाल ऑक्टोपस समुद्र तारा शार्क आउ तिमी भली विभिन्न प्रकारर प्राणी जल रे वास करंती बुझी पारिलो। देख आमे जदि प्रबाल को देखिबा ऑक्टोपस को देखिबा समुद्र तारा को देखिबा शार्क को देखिबा आउ तिमी को देखिबा समस्ते अलग अलग प्रकारर जीव। तुमे ऑक्टोपस देखिथिबो शार्क देखिथिबो हैला जोटा गोटे फिश बड़ बड़ दांत थाए जହାର तिमी देखिथिबो हैला। तिमीटा होची गोटे पशु समस्ते जल रे रहंती माने समस्तंकर बासस्थानटा होची समान हैला। किंतु समस्ते एका प्रकार जीव कि नुहंती समस्ते हेले एठी समस्ते गोटे गोटे अलग प्रकारर जीव। तो एमानंकु गोटिए श्रेणी रे रखि परिबा कि नाही जदिओ समस्ते जल रे बसवास करूछंती तथापि मध्य से माने गोटिए श्रेणी रे रही पारिबे नाही बुझी पारिलो। तो जदि आमे बासस्थान को देखिकी जीव मानकर श्रेणी विभाग करबा सेटा कोन हे जिवो भूल हे जिवो बुझी पारिलो। दुईटा जीव गोटिए जगह रे रहिले मध्य से माने संपूर्ण कोन थांती अलगा थांती जेपरि कि ऑक्टोपस और शार्क दुई जन जल रे रहंती किंतु पूरा अलगा तो तांको गोटिए श्रेणी रे रखि परिबा नाही बुझी पारिलो। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा एमाने समस्ते परिस्थान दृष्टि जलचर यही जेतिकी भी प्राणी देखिले आमे ऑक्टोपस हो शार्क हो किंबा तिमी हो एमाने समस्ते जलचर प्राणी है जल रे रहंती किंतु समान परिस्थान व्यतीत एमानंकर अन्यान्य सामंजस्य अति कम। सेमानंकर समान परिस्थान अछि परिस्थान माने जो जगह रे सेमाने रहंती समस्ते सेम जगह रे ही रहंती किंतु सेमानंकर आउ सामंजस्य नाही किछि अन्यान्य सामंजस्य जदि देखिबा अति कम बुझी पारिलो। सेमानंकर खाली गोटिए समानता बा सामंजस्य अछि सेटा हैला सेमाने जल रे वास करूछंती किंतु सेमाने संपूर्णतः अलग ऑक्टोपस देखिदिबो पूरा अलग आ शार्क ठारू हैला। तेणु केवल परिस्थान उपरे निर्भर करी जीव जगतर गोष्ठी विभक्त करबा ठीक हेबो नाही। सेथिपई सेमानकर परिस्थान को बा को जगह सेमानकर बासस्थान को देखिके आमे जीव मानकर श्रेणी विभाग करि परिबा नाही बुझी पारिलो जोटा कि मु कहिली। तापरे कोन अछि देख अतएव केउ निर्दिष्ट आधार बा लक्षण गुडी को नै श्रेणी विभाग करा जिवो जदि बासस्थान को देखिकी आमे श्रेणी विभाग करि परिबा नाही ताहले कोन देखिकी आमे श्रेणी विभाग करिबा हला ताहा स्थिर करिबा रो आवश्यकता पड़िला। साइंटिस्ट माने बा वैज्ञानिक माने स्थिर करिबा पई चेष्टा कले जे कोन देखिकी जीव मानकर श्रेणी विभाग करिबा हला। देख निर्दिष्ट आधार बा लक्षण रो अर्थ कोन जीव जगतर श्रेणी विभाग करण समय रे जीव गोष्ठी मध्य रे रही थिबा सेमानकर आकार
व्यवहार बा प्रकृति शारीरिक गठन किंबा कार्यधारारे समानता अथवा पृथक गुणगुड़िक साधारणतः लक्षण भाव में ग्रहण करा जायथे। है तो जीव मानकर लक्षण को देखिकी श्रेणी विभाग करा बासस्थान को देखिकी नुहे। ताहले कौन लक्षण गुड़ाक से आकार किपरि तांकर व्यवहार बा प्रकृति किपरि तांकर शारीरिक गठन किपरि अछि हैला तांकर कार्यधारा रे समानता इत्यादि देखिकी से मानकर श्रेणी विभाग करा जिवो एई लक्षण गुडी को नेकी हैला। देखो एही लक्षण गुड़िक जीवर गोटे लेखाएं निर्दिष्ट गुण को बुझाई थाए। जेपरिकी मनुष्य को जदि आमे देखिबा मनुष्य शरीर लोमयुक्त होइथिबा बेले माछर शरीर कातिरे ढांकी होइथाए। एटा है बुझिपारिल ना। तो मनुष्यर लक्षण कौन मनुष्यर लक्षण है जे मनुष्य शरीर रे कौन थाए लोम थाए हैला हेयर थाए ना बॉडी रे। तापरे माछ को जदि देखिबो माछर शरीर रे लोम थाए कि ना माछर शरीर रे कौन थाए काति थाए। एटा है माछर लक्षण बुझिपारिल। तो एपरी लक्षण देखिकी आमे जीव मानकर श्रेणी विभाग करिबा बुझिपारिल। तो जेतिकी जीव मानकर काति थिबो से माने कोठी रे आसीबे माछ श्रेणी रे आसीबे हैला। तापरे देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा एहीपरि विशेष लक्षण थिबा केतोटी प्राणींकर उदाहरण दियो। एहीपरि लक्षण थिबा केतोटी प्राणीर नाम कह। जेपरिकी आमे जदि पक्षी को देखिबा पक्षीर लक्षण कौन पक्षी मानक शरीर रे कौन थाए पर थाए हैला डेणा थाए बुझिपारिल। आहुरी मध्य उदाहरण तुम दे पारिबो। तापरे देखो तेबे जीव गोष्ठीर श्रेणी विभाग बेले केउ लक्षणर प्राधान्य केते अधिक ताहा जानिबा आवश्यक हैला। जेते बेले जीव गोष्ठीर आमे श्रेणी विभाग करूछे सेते बेले केउ लक्षण को केते प्राधान्य देबा बा केते इंपोर्टेंस देबा सेटा हमकु जानिबा को हबो। देखो एठारे गोटिए पत्थर रे तयारी कांथर कथा विचार करा जाऊ। गोटे पत्थर रे तयारी कांथ को जदि आमे देखिबा आमे जानू जे कांथटीए तयारी पाई विभिन्न आकारर पत्थर इटा आदि व्यवहार करा जाए। गोटे कांथ तयारी करिबा पाई कोन व्यवहार करा जाए विभिन्न प्रकारर पत्थर इटा इत्यादि हैला। कांथर अग्रभागरे किपरि पत्थर और इटा व्यवहार करा जिवो ताहा कांथर तल भागरे व्यवहार करिथिबा पत्थरर आकार को प्रभावित करि न थाए। माने जेतेबेले तुमे कांथ तयारी करूछो तार अग्रभागरे बा उपरे जो इटा बा पत्थर व्यवहार करा जिवो से तले व्यवहार करा जाइथिबा इटा और पत्थर को प्रभावित करिवो नाही हैला। तुमे उपरे जो प्रकारर भी इटा पत्थर दे दियो तले थिबा इटा को से प्रभाव करिवो नाही। किंतु तल भागरे व्यवहृत पत्थरर आकार और प्रकृति कांथर उपर भागरे व्यवहृत पत्थर आकार और प्रकृति को निर्धारण करि थाए। देखो जेतेबेले गोटे कांथ तयारी करूछ तुमे तले दौथबा पत्थरर आकार आ आकृतिटा उपरे दौथबा पत्थर आकार आकृति को प्रभावित करिवो। मने कर जदि तुमे तले गोटे कांथ तयारी करला बेले तले कौन छोट छोट पत्थर दौछ जदि तले छोट पत्थर दौछ हेले उपरे बड़ पत्थर दे पारिबो कि तुमे ना सबुठ बुझिपारिल ना। तो तले कौ पत्थर दौछ ताहा उपरे दौथबा पत्थर को प्रभावित करिवो। जदि तले छोट पत्थर दौछ हेले उपरे ता ठारू आहुरी छोट पत्थर देबाको पड़िवो। तले जदि बड़ पत्थर दौछ हेले उपरे तुमे छोट पत्थर दे पारिवो बुझिपारिल। किंतु उपरे कौ पत्थर दौछ ताहा तलर पत्थर को प्रभावित करि पारिवो नाही बुझिपारिल। देखो उपरोक्त उदाहरण रे कांथर तल भागरे व्यवहृत पत्थर स्तरर एक विशेष लक्षण रहिथिबा सह ताहा कांथर उपर स्तर रे व्यवहृत पत्थर गुड़िकर मान निर्धारण करिथाए। माने कांथर तल भागरे जो पत्थर दौछे ताहा रो एक विशेष लक्षण थाए और ता सहित से कांथर उपर स्तर रे व्यवहृत पत्थरर मान निर्धारण करिथाए। माने उपरे की प्रकार पत्थर देबो ताहा तलर पत्थर देखिकी विचार करा जाइथाए बुझिपारिल। जदि तले छोट पत्थर देइछो हेले उपरे ता ठारू आहुरी छोट पत्थर देबाको पड़िबो एहीपरि हैला बुझिथाओ। सेही भली जीव जगतर श्रेणी विभक्तिकरण मध्यरे एहार मुख्य विभाग गुड़िकर विशेष लक्षण ताहार परवर्ती पर्याय बा स्तरर प्रकार भेद को निर्धारण करिथाए। देखो जदि आमे जीव जगत रे श्रेणी विभाग को देखिबा हेले कोन देखिबा एठी
ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ତରର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଥିବ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯେପରିକି ଇଟା ମାନେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କଲା ବେଲେ ତଳର ଇଟାଟା ଉପରର ଇଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାନେ ଉପରର ଇଟାର ଲକ୍ଷଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲାବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଥାଏ ତାହା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ସେଟା ପରେ ବୁଝିବ। ଏଣୁ ଜୀବଜଗତର ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ବେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ତା ତଳ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ କେତେକ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥାନ୍ତି ନା ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତଳ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀର ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଉପର ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ତଳ ସ୍ତରର ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମାନତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏହି ଧାରାରେ ଆମର ଲକ୍ଷଣର ସ୍ତର ଓ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା ହେଲା। ଏଠାରେ କୋଷର ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସମୟରେ କେତେକ ଆନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଗଲା, ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା, ସେପରି ବୁଝିପାରିବନି ହେଲା। ଦେଖ କୋଷ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଶରୀରଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କୋଷରେ ତିଆରି ହେଲା। କେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଶରୀର ଗୋଟେ କୋଷରେ ତିଆରି ଯେପରିକି ଏମିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ କହିଥାଉ ଆମେ। ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ଶରୀରଟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷରେ ତିଆରି ତ ଆମେ ହେଲେ ବହୁକୋଷୀ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କୋଷ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ତ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଥାଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ କ'ଣ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଗଲ୍ଗି ବଡି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଲା। ତ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ବି ଥାଏ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବି ଥାଏ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋଷୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେହେତୁ ଆମର ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେପରିକି ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋଷୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ କୋଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି ତାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। କାହିଁକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା। ମାନେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ୍ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଗଲ୍ଗି ବଡି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ମାନେ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି କିଏ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଏକ ସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ କି ନା ଥାଏନି। ଆଉ ସେହି କୋଷର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଠି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବି କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ତାହା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆଉ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ କୋଷରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବହୁ କୋଷରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ କୋଷରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନେକ କୋଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଣୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କୋଷ ସୁସଂଗଠିତ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କୋଷ ଅଛି ତାହା ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନେ ଆମେ କିପରି ଏବେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିକି। ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଛି ସେମାନେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ହେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନାହିଁ
न्यष्टि नहीं से कौ श्रेणी रखा प्राक न्यष्टि है। देख ये लेखा भी हो आग को देखा। देख जीव शरीर रे कोष गुड़िक अलग अलग रही अथवा एकाठी रही एक अविभाज्य गोष्ठी रूपे कार्य करिथांती। जीव शरीर रे कोष गुड़िक अलग अलग रही मध्य कार्य करती किंबा एकाठी रही मध्य कार्य करिथांती। अनेक कोष जेतेबेले एकाठी होई गोटिए जीव संगठन करिथांती सेतेबेले सेमानंकठारे श्रम विभाजनर नीतिटी कार्य करिथाए। जेतेबेले अनेक गुड़िए कोष मिसिकी गोटिए बहुकोषीय जीव तैयारी करिथांती हैला सेतेबेले कौन होइथाए सेमानंकठारे श्रम विभाजनर नीतिटी कार्य करिथाए। श्रम विभाजन माने समस्त को कार्यटा बांटी दिया जिवो। जेपरिक देख तुम घरे अनेक लोक अच्छा से जिते गुड़े भी लोक अच्छा समस्त कार्य अलग अलग माने मार कार्य अलग बापार कार्य अलग माँ तो घरे रोषे करुवे है बापा हुए तो किसी बाहर कार्य करुवे है तुम छुआ मानकर कार्य है पाठ पढ़ा तो समस्त अलग अलग कार्य थाए ना घरे घरे ठीक से ही परी आमर जो बहुकोषीय जीव मानकर अच्छी से शरीर रे जो सब कार्य गुड़िक होता है से भाग कर दि जाए माने माइटोकॉन्ड्रिया यही काम करिवो गोल्गी बॉडी यही काम करिवो बुझी पारिलो। आम शरीर रे जो ऑर्गन गुड़ाक अच्छी बा अंग गुड़ाक अच्छी माने हार्ट बा हृदयर काम एटा है फुसफुस काम एटा किडनी काम एटा है तो यहीपरी कौन कर दि जाए भाग कर दि जाए कार्य गुड़ी को है समस्त को ताकू श्रम विभाजन कह जाए है किए को कार्य करबा ताकू कौन कर दि जाए भाग कर दि जाए है। सेहीपरि स्थल शरीरर समस्त कोष एक प्रकार न होई अलग अलग आकार और कार्य करिथांती है। प्रत्येक कोष एक प्रकार न होई प्रत्येक कोष कौन होइथांती अलग अलग होइथांती और अलग अलग कार्य करिथांती। जीव जगतर परिकल्पना को नहीं यह एक मूल पार्थक्य दर्शाई थाए। कोष गुड़िक मध्य सेपरि गोटिए प्रकार कोष नाहांती सबु कोष कौन अलग अलग प्रकार कोष। तुम शरीर रे अनेक गुड़े कोष अच्छी से सबु कोष सामान कि ना किछि कोष अलग अन्य कोष ठारू कोष मानकर आकार अलग से आकृति अलग से कार्य अलग बुझी पारिलो। कोषरे मध्य पार्थक्य अछि। देख एमोबा और कृमिर शरीर गठन रे थिबा विभिन्नता यार मुख्य उदाहरण एठी उदाहरण देकी हमको बुझाउछि हैला। देख एथिरे एमोबा एक कोषीय प्राणी होइथिबा बेले कृमि एक बहुकोषीय प्राणी। एठी दुईटा जीवर उदाहरण देछि गोटी हैला एमीबा बा एमोबा लिखाई छि एठी आ गोटे हैला कृमि हैला। ए दुई जीव मानक मध्य पार्थक्य कौन एमोबा होछि गोटिए एक कोषी जीव बा एक कोषीय प्राणी किंतु कृमिटा होछि गोटे कौन बहुकोषीय प्राणी हैला। एक कोषीय माने कौन जार शरीर गोटे मात्र कोषरे गढ़ा एमोबार शरीर गोटे कोषरे गढ़ा तो यहाँ है एक कोषीय प्राणी आ कृमिर शरीर बहुत गुड़े कोषरे गढ़ा तो सेटा है बहुकोषीय प्राणी बुझीपार। एहीपरि आमे कौन करिपारिबा श्रेणी विभाग करिपारिबा कहार जीव मानकर तो एमोबा एक कोषीय प्राणी रे आसिला आउ कृमि बहुकोषीय प्राणी रे आसिला हैला। यही लक्षण को देखिकी आमे श्रेणी विभाग कले को लक्षण कि जीव मानक शरीर रे केतोटी कोष अछि गोटिए कोष थिले एक कोषी आ अनेक गुड़िए कोष थिले कोन बहुकोषी। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा समस्त जीव आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा निजर खाद्य प्रस्तुति करि पारंती कि भाविलो देखी आलोक श्लेषण प्रक्रिया जानी थिबो तुमे हैला जो प्रक्रिया रे सूर्यालोक को नहीं कि गछ तार निज खाद्य निजे प्रस्तुति करि थाए ताकू कौन कह जाए आलोक श्लेषण प्रक्रिया। तुमे गछ विषय जानी थिबो गछ बाहरु खाद्य खाए कि आमे जेपरि बाहरु खाद्य खाउछु जेपरि कि गछरु आमे कौन पाउछु खाद्य पाउछु हैला विभिन्न जीवजंतु को मारिकी मध्य आमे खाउछु आमको खाद्यटा बाहरु नेबाकू पड़ुछि किंतु गछ को जदि आमे देखिबा से बाहरु खाद्य खाउनी से तार निज खाद्य निजे प्रस्तुति करुछि हैला सूर्यालोक को नहीं कि माटी तलु जल नहीं कि हैला निज खाद्य आउ वायुमंडल रु अंगारकाम्ल नहीं कि तो से प्रक्रिया को कौन कह जाए आलोक श्लेषण प्रक्रिया कह जाए। तो सबु जीव आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे निजर खाद्य प्रस्तुति करि पारंती कि ना सबु जीव आमे मनीष माने आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य प्रस्तुति करूछे कि नाही किंबा बाकी जीव माने करूछंती कि नाही। आलोक श्लेषण प्रक्रिया को जीव रे देखिबा को मिलथाय गछरे हैला।
तापरे देख उद्भिद आदि केतेक जीव निज शरीर रे खाद्य प्रस्तुति करि पारुथबा बेले प्राणी माने अन्य ठारु खाद्य ग्रहण करि बंची थांती। देख उद्भिद गुड़ाक कौन करती निज शरीर रे खाद्य प्रस्तुति करि पारंती किंतु प्राणी माने कौन करती अन्य ठारु खाद्य ग्रहण करि थांती। जेपरिक आमे अन्य गछ पत्र लता आउ किंबा अन्य जीव को मारिकी खाई थाउ हला। एही दुई गोष्ठीर वेट एही दुई गोष्ठीर जीव मानक शरीर ढांचारे विशेष पार्थक्य रही थाए। एही दुई प्रकार जीवर शरीरटा कौन थाए अलगा प्रकारर होई थाए। जेउ जीव जेपरिक उद्भिद माने आलोक श्लेषण करती सेमानक शारीरिक गठन संगठन किपरि एहा अन्य मानक ठारु अर्थात प्राणी मानक ठारु अलगा कि निजे विचार कर। हाँ गछर शरीर आम प्राणी मानकर शरीर ठू अलगा ना नुहे अलगा पूरा अलगा। गछर शरीर अलगा और आमर शरीर अलगा। देख गछ माने तो गोटे जगार अन्य जगह को गति भी करि पारंती नाही हैला। तांकर शारीरिक गठन मध्य अलगा थाए प्राणी मानक ठारु हैला। देख प्राणी मानकर शरीर किपरि भावरे विकास होई विभिन्न अंग प्रत्यंगरे विभक्त होईछि एवं भिन्न भिन्न कार्य पाई सेमानंक रहितबा विशेष अंग गुड़िक कौन ताहा अनुध्यान कर। प्राणी मानक शरीर रे कौन अच्छी विभिन्न अंग प्रत्यंग अच्छी जेपरिक हमर हाथ अच्छी हाथर काम अलग आखि अलग अच्छी कान अच्छी नाक अच्छी मुह अच्छी आमर शरीर रे आम शरीर भितर को जदि देखिबा आमर फुसफुस अच्छी हैला हृत्पिंड अच्छी तापरे ब्रुकक अच्छी तो आमर अलग अलग अंग प्रत्यंग अच्छी माने बाह्य अंग अलग अच्छी आभ्यंतरीण अंग अलग अच्छी बुझी पारिल किंतु गछ मानकर सेपरी नाही बुझीला। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा उपरोक्त प्रश्न गुड़िकर आमे जानी पारिले जे जीव शरीर गठनर विभिन्न लक्षण को नहीं उद्भिद और प्राणी मानकर श्रेणी विभाग करा जायछि। तो जीव शरीर विभिन्न लक्षण को देखिकी हैला आमे उद्भिद और प्राणीर श्रेणी विभाग करिछु। उद्भिद श्रेणी रे अलगा उद्भिद श्रेणी रे उद्भिद माने आसीबे आ गोटे प्राणी रे प्राणी माने आसीबे बुझिला। तो एपरि जीव मानकर दुईटी भाग करा हैछि उद्भिद आउ प्राणी बुझी पारिल। उद्भिद रे जेते गछलता पत्र अछंती सेला जो माने आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे निजर खाद्य प्रस्तुति करि पारंती से माने उद्भिद श्रेणी रे आसीबे आ बाकी माने कोथरे आसीबे प्राणी रे आसीबे बुझी पारिल।